Hello students, Silver Bell School, CBSE branch, Jagana Road, warmly welcomes to all the students of Standard 11. So myself, I am Dr. A.H. Gami, as you know, and subject is biology. So today we will start with the chapter number 2, biological classification. Here we study about the different type of system of classification in general, and then we understand about the next classifications that given by the animal kingdom and plant kingdom. So plant kingdom first is in chapter number 3, then chapter number 4, that is animal kingdom. Okay, so अभी जो classification यहाँ पे वो general understanding के लिए है. So you all know, all you are knowing very well, we will be understand with that aspects. First of all, let's we discuss generally why the classification is needed. Classification क्यों ज़रूरी है? आपको ऐसा लगेगा कि कोई भी चीज़ हम easily understand कर सकते हैं. Why we need the classification? हम कोई भी चीज़ easily understand कर सकते हैं, तो why we need the classification? I will put one example to you. Suppose, during pandemic, right now we are facing the problem of coronavirus and its infection. Do you know which kind of virus it is? आपको ऐसा कहा जाए, suppose आपको मैं कह दूं कि I am giving you one sample of virus. Okay, you can identify this virus within a microscope. तो माइक्रोस्कोप में तो सीधा तो ये दिखाई देगा नहीं आपको कोई. इसके लिए you can be go for ultra microscopy in the electron microscope, or for surfacial study you have to go for scanning electron microscopy, और डिटेल स्टडी के लिए आपको जाना पड़ेगा TEM मतलब ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में. Then you will be able to understand what kind of structure of virus that carries कोरोना. ये जो आप पिक्चर्स देख रहे हो वो कोरोना के हैं, वो सारे किस बेस पर है? वो माइक्रोस्कोपी के बेस पर है. बट आपको मालूम नहीं कि ये वायरस को कहाँ प्लेस किया जाए, इसके जो स्ट्रक्चरल, इसके जो भी एस्पेक्ट्स है वो कहाँ स्टडी किए जाएंगे. तो इसके लिए वायरस का पूरा स्टडी होता है जिसको बोलते हैं वायरोलॉजी. और वायरोलॉजी में टोटली क्लासिफाइड्स होते हैं सारे वायरस. डू यू नो, हो स्पेसिफिकली वायरस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 चीज में क्लासिफाई किया जाता है. जो बैक्टीरिया में इफेक्ट करते हैं उसको बैक्टीरियोफेजिस कहते हैं. जो वायरसेस प्लांट में इफेक्ट करते हैं, जो हमको नहीं करते हैं, उनका जेनेटिकली स्ट्रक्चर आरएनए है, तो दैट प्लेस इनटू नथिंग बट प्लांट हो स्पेसिफिक, मतलब प्लांट वायरसेस. और जो एनिमल वायरस है स्पेसिफिकली सब में जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए है मेजोरिटी. वो वायरस प्लेस किए जाते हैं एनिमल वायरस, जो एनिमल में कॉज करते हैं डिजीज, इन्फेक्शंस फैलाते हैं, इन्फेक्शियस एजेंट्स है. तो मोस्ट ऑफ द वायरस तो इन्फेक्शन ही फैलाते हैं जनरली. ओके, सो दैट वे यू कैरेक्टराइज. ये उन्होंने पहले स्टडी किया, तब भी जाके इसको जल्दी स्टडी कर सकते हैं, उसको प्लेस कर सकते हैं एक्चुअली कि ये ऐसा वायरस ऐसे स्ट्रक्चर, ऐसे कैरेक्टर के हम चेक करते हैं कि दूसरे वायरस से इसका क्या सिमिलरिटीज है. तो आपको देखा होगा कि कोरोना इज बेसिकली वी आर फाइंड इनटू नथिंग बट द सलाइवा ऑफ बैट्स. बैट के सलाइवा में मिला, वही वायरस का ये प्रोटोटाइप्स है. प्रोटोटाइप मतलब उसका ही साथी है. ऐसे बहुत सारे टाइप्स हैं. ऐसे तो कोरोना के बहुत सारे, और कोरोना के अलावा बहुत सारे टाइप्स बैट के सलाइवा में मिलते हैं. तो ऐसा कोरोना ये कौन सी स्ट्रेन का है वो कैसे मालूम चलेगा? जो वायरस ऑलरेडी मौजूद है, तो उसमें बैट्स का सलाइवा लेंगे, उसमें से ऑल वायरसेस, उसकी सिमिलरिटीज, डिसिमिलरिटीज वो चेक करेंगे और फिर प्लेस करेंगे. ठीक है, ये तो ऐसा ही हुआ. यदि मैं आपको ऐसा कर दूं कि चलो ये तो एग्जाम्पल आपको थोड़ा टफ लगेगा, लेकिन एक ईजी एग्जाम्पल ले लेते हैं कि यदि क्लासिफिकेशन ना हो, फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ रहे हैं, फिजिक्स अलग ना हो, केमिस्ट्री अलग ना हो, बायोलॉजी अलग ना हो, सारी चीज़ें एक में ही, ऑलरेडी यू आर स्टडी विद द सेम बुक ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बट इन दैट ऑल्सो देर आर द पार्टीशंस. The first partition of physics, then chemistry, then biology.
इफ सच अ पार्टीशन इज नॉट अकरिंग, सारे चैप्टर इकट्ठे पढ़ाने में आ जाए तो यू आर एबल टू स्टडी? नो, ऑब्वियसली। सो सेम वे वो क्लासिफिकेशन क्यों है? क्योंकि बायोलॉजी में पढ़ा जाता है। बायोलॉजी मतलब आपके दिमाग में रहता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब कैरेक्टरिस्टिक है भाई, इसमें सारा लिविंग ऑर्गेनिज्म और उसके रिलेटेड पढ़ना है। फिजिक्स है तो फिजिक्स में लॉ है, फोर्स है, ये है, उसके बारे में जो फिजिक्स के लॉ है, फिजिक्स का जो स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से पढ़ना। तो ये भी एक तरह का क्या है? क्लासिफिकेशन है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज ऑल्सो टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, द क्लासिफिकेशन इज नीड्स। तो क्लासिफिकेशन के अलावा तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा भाई, कोई भी बायोलॉजिकल स्टडी करने में आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो क्लासिफिकेशन तो मस्ट है। तो क्लासिफिकेशन इज नथिंग बट वन ऑफ द टाइप ऑफ मेथड टू एम्प्लॉय एंड चेक द सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज एंड ग्रुपिंग द ऑर्गेनिज्म in a scientific manner. So that is called the systematics, or it is called the taxonomy, and the classification is the part of taxonomy. Okay, इसीलिए क्लासिफिकेशन है। आज समझ में आया? अभी तो इतना ही समझा सकता हूँ बिकॉज ऑडियो विजुअल क्लासेस हैं, इसमें ज़्यादातर नहीं समझा सकते, बट व्हेन वी मीट इन रेगुलर स्कूल इसका बहुत अच्छे से हम अंडरस्टैंड करेंगे। नाउ अब देखते हैं हिस्टोलॉजिकल बैकग्राउंड एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ जनरल क्लासिफिकेशन। तो जनरली प्लांट क्लासिफिकेशन एंड एनिमल क्लासिफिकेशन और एनी ऑर्गेनिज्म क्लासिफिकेशन वी आर स्टडी बेस्ड ऑन चेक द सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। हम क्या चेक करते हैं? सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। तो ये सिमिलरिटीज डिसिमिलरिटीज क्या है? द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आर प्रेजेंट विद इन अ ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो कैरेक्टर्स हैं, उसको स्टडी किया जाता है, उसमें चेक किया जाता है। जो सिमिलर है उनको एक ग्रुप में प्लेस किया जाता है, डिसिमिलर है उनको क्या किया जाता है? अलग ग्रुप में। फिर उसकी सिमिलरिटीज चेक होती है एंड दैट वे दे क्लासीफाई। तो ये एक सिस्टम है। सो ज़्यादा आपको यहाँ पर नहीं कंफ्यूज करते हुए लेट्स वी स्टार्ट विद द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो दिस इज द मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ न्यू सिस्टमैटिक्स। ये जो न्यू सिस्टमैटिक्स टर्म है इन ईयर 1940 गिवन बाय सर जुलियन हक्सली। सर जुलियन हक्सली ने फॉर्म्स ऑफ न्यू सिस्टमैटिक्स दिया था कि जिसके थ्रू नए कैरेक्टर को ऐड करके प्लांट एनिमल सबका क्लासिफिकेशन हो सके। तो पहले बता दूं कि किस बेस पर क्लासिफिकेशन होता है? मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोटैक्सोनॉमी, जिसको मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं, मोस्ट ऑफ द क्लासिफिकेशन वो दो तरह के, आइदर फाइलोजेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली। मतलब कि जो भी कैरेक्टर्स दिखते हैं उसको एनलिस्ट किया जाए और उसको स्टडी करके प्लांट और एनिमल को क्लासिफाई किया जाए, उसको मॉर्फोटैक्सोनॉमी कहते हैं। While the cytotaxonomy, we check the cell structures among that particular plants and animals and organisms and we can classify. तो इसमें कैरियोटैक्सोनॉमी भी आता है। कीमोटैक्सोनॉमी, what the chemical base और डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल पजेस बाय एन ऑर्गेनिज्म। केमिकल कौन सा अलग अलग ऑर्गेनिज्म पजेस करता है उसके रिलेटेड लिस्ट करके, डिफरेंट केमिकली लिस्ट करके जो क्लासिफिकेशन किया जाता है उसको हम कीमोटैक्सोनॉमी कहते हैं। व्हाट इज अ न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी? न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी क्या है? बेस्ड ऑन नंबर, कि भी ऑर्गेनिज्म में नंबर है। फॉर एग्जांपल रोज है तो रोज के अंदर आपको पेटल्स मालूम है, कितने पेटल्स है, तो पेटल्स के कुछ नंबर होंगे। आप कुछ फ्लावर देखते हो उसमें 5 पेटल होते हैं, या तो 5 मल्टीप्लाई होते हैं, 3 पेटल होते हैं, या तो 3 5 मल्टीप्लाई होते हैं। पेटल्स मतलब तो मालूम है ना, जो कलरफुल ऊपर की पंखुड़ियां होती है वो। तो ये न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी है कि नंबर बेस्ड ऑन जो ऑर्गन में क्या है, कितनी ब्रांच जाती है, 2 आगे 2 आगे 2। सो दैट वे जो नंबरिकल टैक्सोनॉमी उसको न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी कहते हैं। इसको यूज होता है ज्यादातर हर्बेरियम में। ओके, एंड एक्सपेरिमेंटल टैक्सोनॉमी। इन एक्सपेरिमेंटल टैक्सोनॉमी दिस इज बेस्ड ऑन जेनेटिकल रिलेशनशिप अमोंग द ऑर्गेनिजम्स। हर एक ऑर्गेनिज्म की जेनेटिकल रिलेशनशिप नापी जाती है इसमें, और दैट वे वी कैन बी अंडरस्टैंड जेनेटिकली रिलेटेड करते हैं, उसके बाद उसका क्लासिफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एप है एंड मंकीज है,
उसको भी रिलेटेड अलग अलग ग्रुप में डाला करते हैं और फाइनली ह्यूमन को भी एक अलग ग्रुप में डाल देते हैं। तो ये जेनेटिकली चेक होता है, ह्यूमन के बीच में, गोरिल्ला के बीच में, चिंपांजी के बीच में जो जेनेटिकल रिलेशनशिप है वो नापी जाती है। तो वो रिलेशनशिप क्या कहती है कि भाई जो चिंपांजी है उसके जीन हमारे से कितने मिलते हैं, 95.6, मतलब 96% ऑलमोस्ट जीन हमारे और चिंपांजी के क्या है, सेम है, बट ओनली 4 to 5% जीन्स आर डिसिमिलर। दैट्स व्हाई वी आर ह्यूमन एंड दैट इज चिंपांजी, ऑल नो। चिंपांजी सबसे होशियार होते हैं बंदरों में, यू ऑल नो दैट। तो ये क्या है, एक क्राइटेरिया है कि जिसके बेस पर क्लासिफिकेशन किए जाते हैं। ओके, तो जनरली मैंने आज भी बोला है मेजोरिटी ये तो नए सिस्टमैटिक्स है, बाकी पुराने रोल में मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मतलब कि अपीयरेंस देख के क्लासिफाई करना, एंड फाइलोजेनेटिकल मतलब फ्लोरल कैरेक्टर्स एंड अदर कैरेक्टर्स टू बी मेंशन, और जेनेटिकली लेवल पे क्लासिफाई करना जिसको क्या बोलते हैं, फाइलोजेनेटिकल, मतलब कि जो कैरेक्टर एक्सप्रेस होते हैं। ओके, अब मॉडर्न ट्रेंड्स इन टेक्सोनॉमी, इसमें ये समझेंगे कि सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन दिया दैट इज गिवन बाय कैरोलस लिनियस इन 70s। कैरोलस लिनियस ने 70s में जो क्लासिफिकेशन दिया जिसने दो ही किंगडम डिवाइड कर दिया, प्लांटी एंड एनिमलिया, कि भी सारे चीज जो प्लांट जैसे उसको प्लांट में डाल दिया, एनिमल है उसको सारे में एनिमल डाल दिया। तो ये नैरो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था। प्लांटी में क्या ऐड कर दिया, प्रोटिस्टा, जनरली बैक्टीरिया वर आल्सो प्लेस इन देयर, देन फंगाई इज आल्सो प्लेस, algae इज आल्सो प्लेस इन सेम इन प्लांटी। तो ये ब्रॉड लेवल का क्लासिफिकेशन नहीं था। जो प्लांट जैसे है, सेल वॉल है तो उसको प्लांट में डाल दिया, सेल वॉल नहीं है तो सारे एनिमल में डाल दिए। ओके, सो दैट वे क्लासिफिकेशन, दो किंगडम का जो क्लासिफिकेशन है वो किसने दिया था, कैरोलस लिनियस ने दिया था, जिसने दो ग्रुप में सारे ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया, प्लांटी एंड एनिमलिया। नाउ थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन इज गिवन बाय अर्नेस्ट हैकेल। ये थोड़ा उससे मॉडर्न था। ही ऑल्सो स्टडी द प्रोटिस्टा। उसने तीन किंगडम का क्लासिफिकेशन दिया। किंगडम नंबर 1 इज प्रोटिस्टा, किंगडम नंबर 2 इज प्लांटी मतलब सारे प्लांट्स जिसमें algae फंगा इंक्लूड थी, एनिमलिया मतलब एनिमल्स। ओके, तो प्रोटिस्टा में ही प्लेस यूकैरियोटिक, प्राइमरी यूकैरियोटिक, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। जो प्राइमरी यूकैरियोटिक थे, यू ऑलरेडी नो व्हाट इज यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक सेल जिसमें है, प्राइमरी है, और वाटर में जितने भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म थे उसको उसने प्रोटिस्टा में डाल दिया, और जो मल्टी सेल्युलर है उसने उसको दो में डाल दिया, प्लांटी एंड एनिमलिया में। सेल वॉल है तो सारे प्लांट, सेल वॉल नहीं है तो सारे एनिमल्स। लेकिन ये भी नैरोअर क्लासिफिकेशन था। देन अगेन कम्स टू फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय कॉपलैंड। किसने दिया, कॉपलैंड ने दिया। इसने चार किंगडम किए। मोनेरा मतलब जो कि प्रोकैरियोट है उसको उसने सारे मोनेरा में डाल दिया। फिर लिया प्रोटिस्टा जिसमें सारे प्राइमरी यूकैरियोट को डाल दिया। प्लांटी मतलब जो सेल वॉल वाले सारे हैं मल्टी सेल्युलर उसको प्लांटी में डाल दिया, और सारे सेल वॉल विदाउट है उसको एनिमल में डाल दिया। तो दिस इज द फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। तो ये सारा कौन सा क्लासिफिकेशन था, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन था। बट द लेटेस्ट क्लासिफिकेशन वॉज गिवन बाय द R.H. Whittaker in year 1969. So let's we refer the R.H. Whittaker classification. It is based concrete example of good quality of classification. उसको हम यहाँ भी बोलते हैं द पाम ऑफ Whittaker, मतलब कि पंजा ऐसे भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। सो व्हाट इज एक्चुअली 5 किंगडम क्लासिफिकेशन? लेट्स वी अंडरस्टैंड अबाउट द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ओके, दैट गिवन बाय R.H. Whittaker. So let's we understand about R.H. Whittaker classification. The 5 kingdom classification given by the R.H. Whittaker. R.H. Whittaker classified the all organism into 3 kingdoms. 5 kingdoms. Monera, number 1. Number 2 is Protista. Number 3 is fungi. Number 4 is Plantae. And number 5 is Animalia. Whittaker ने बहुत प्रिसाइजली चेक करके ये क्लासिफिकेशन दिया।
and he was taken the 5 criteria and 5 characters: cell type, cell wall, nuclear membrane, body organization एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पहले तो समझते हैं सेल टाइप क्या होता है। सेल टाइप मतलब आपको मालूम है 2 तरह के सेल्स होते हैं, आइदर यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट। सेल वॉल यू ऑल नो दैट कि सेल वॉल है कि नहीं, और है तो कौन से मटेरियल की है। ओके, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यू ऑलरेडी नो कि प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, यूकैरियोटिक में सब में होता है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यस दिस इज अ न्यू थिंग फॉर यू। व्हाट इज अ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मतलब आइदर दे आर मेड अप ऑफ सेल, आइदर दे हैविंग द टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन कि भाई टिश्यू है बॉडी में, या तो फिर वो ऑर्गन में तब्दील हुए कि नहीं हुए, या तो ऑर्गन सिस्टम में है कि नहीं है। ये इसको सारे को ऑर्गन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अमीबा है तो सिंगल सेल तो सेल्यूलर आएगा। आल्गी फंगाई ले लो, मल्टी सेल्यूलर है, बहुत ज़्यादा सेल है और टिश्यू में कन्वर्ट होते तो टिश्यू लेवल भी आ सकता है। और टिश्यू टुगेदर फॉर्म द ऑर्गन तो ऑर्गन लेवल पे आ सकता है, और ऑर्गन टुगेदर फॉर्मिंग द ऑर्गन सिस्टम तो उसको ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। एंड द लास्ट ही वाज टेक द मोड ऑफ न्यूट्रिशन कि भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं ऑर्गेनिज्म। तो पहले हम बात करते हैं मोनेरा। तो ऑल द मोनेरन्स हैविंग द ऑल द ब्लू ग्रीन आल्गा, ऑल द बैक्टीरिया दैट प्लेस इन द मोनेरा। मोनेरा में सारे ब्लू ग्रीन आल्गा बैक्टीरिया वगैरह किस में प्लेस किए थे? आर.एच. व्हिटेकर ने मोनेरा में। तो इसका सेल टाइप है प्रोकैरियोटिक, मतलब विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसमें होती है सेल वॉल होती है बैक्टीरिया की, लेकिन वो क्या होती है? पॉलीपेप्टाइड, मतलब पेप्टिडोग्लाइकन की होती है। मतलब यहां पर पॉलीसैकेराइड प्लस एमिनो एसिड की होती है, पॉलीसैकेराइड प्लस एमिनो एसिड, दैट यू कीप इन योर माइंड। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे होता नहीं है क्योंकि सेल कौन सा है? प्रोकैरियोटिक है। ऑर्गेनाइजेशन में आइदर दे आर सिंगल सेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर, बट टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता नहीं, ओनली सेल्यूलर होता है। न्यूट्रिशन 2 तरह का है। फॉर एग्जाम्पल साइनोबैक्टीरिया है तो फोटोसिंथेटिक है, और जो बैक्टीरिया सिंथेसिस करते हैं ऑटोट्रॉपिक है बट कीमोसिंथेटिक है। कीमोसिंथेटिक मतलब केमिकली सिंथेसाइज देयर ओन फूड, बट दे मेड देयर ओन फूड, दैट्स व्हाई दे आर कीप इनटू ऑटोट्रॉफिक, दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड। नाउ लेट अस वी टॉक अबाउट द सेकंड किंगडम ऑफ आर.एच. व्हिटेकर, दैट इज प्रोटिस्टा, जिसमें सेल टाइप है यूकैरियोटिक विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसमें कुछ में सेल वॉल है, कुछ में नहीं होती है, ज्यादातर तो नहीं होती है लेकिन कुछ में होती है। तो प्रेजेंट इन सम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, प्री मैंने लिखा है बट प्रेजेंट है, ये पूरा चार्ट आपको बुक में दिया हुआ है। टाइप यहाँ पे भी सेल्यूलर है क्योंकि मोस्ट ऑफ प्रोटिस्टा आर एक्वेटिक, पानी में रहने वाले यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स है। इसमें 2 तरह का होता है। फॉर एग्जाम्पल यूग्लिन आया तो वो लाइट में फोटोसिंथेसिस करता है, और जब डार्क होता है तो हेट्रोट्रॉपिक भी हो जाता है। तो सेवरल आर ऑटोट्रॉपिक बट मोस्टली हेट्रोट्रॉपिक, मतलब दे डिपेंड फॉर फूड फॉर अदर्स। वो प्रे को कैप्चर करते हैं, वो प्रीडेटर्स हो जाते हैं, उससे स्मॉल ऑर्गेनिज्म को खाते हैं। नाउ फंगाई, यस हियर द क्वेश्चन इज अराइज, द व्हिटेकर इज फाउंड कि भाई फंगाई सारे क्राइटेरिया मैच करती है प्लांट के, लेकिन एक क्राइटेरिया मैच नहीं करती, दैट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एंड सेल वॉल इज ऑल्सो डिफरेंट। ये जो 2 क्राइटेरिया है व्हिटेकर के दिमाग में बहुत घर कर गए, एंड व्हिटेकर क्लासिफाइड फंगाई इनटू डिफरेंट किंगडम। उसने फंगाई को अलग किंगडम में प्लेस किया जो बाकियों ने नहीं किया था। व्हाट इज दैट? सेल टाइप यूकैरियोटिक है, यू प्लस के मतलब यूकैरियोटिक। सेल वॉल है बट इट इज मेड अप ऑफ पॉलीसैकेराइड, एंड दिस इज द स्पेशल पॉलीसैकेराइड सेल वॉल फाउंड ओनली इन अ फंगाई, दैट इज कॉल्ड काइटिन। तो काइटिन एक स्पेशल तरह का पॉलीसैकेराइड है जो सेल वॉल में पाया जाता है फंगाई के, इसीलिए उसका दूसरा नाम है फंगस सेल्यूलोज। उसका दूसरा नाम क्या है भाई? फंगस सेल्यूलोज, इसीलिए उसको कहा जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो होगा ही क्योंकि यूकैरियोटिक सेल है। मल्टी सेल्यूलर है और लूज टिश्यू होते हैं, जनरली कॉम्पैक्ट टिश्यू इसमें ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है हिट्रोट्रॉपिक। ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए फंगाई ऑटोट्रॉपिक नहीं है, ये दिमाग में रखना, बहुत लोगों के घर कर जाता है ये।
वो हेट्रोट्रॉपिक है, मतलब डिपेंड टू अदर्स। ओके, नाउ प्लांटी, ऑल आर यूकैरियोटिक सेल। सेल वॉल होती है और सेल्यूलोज की बनी होती है, लगभग सारे आल्गी फंगाई सब में मेजोरिटी पॉलीसेकेराइड सेल वॉल में सेल्यूलोज होता है। देन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। टिश्यू एंड ऑर्गन लेवल है, ऑर्गन सिस्टम लेवल अभी तक उसमें दिखाई दिया नहीं है, टिश्यू है या तो ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। ऑल आर ऑटोट्रॉपिक एंड मोस्टली ऑल आर फोटोसिंथेटिक, सारे कौन से फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है, तो इसको किंगडम ऑफ फोटोसिंथेटिक भी कहा जाता है। ओके, एंड लास्ट इज एनिमलिया, यूकैरियोटिक, इसमें सेल वॉल होती नहीं है क्योंकि सेल वॉल एब्सेंट है। दिस इज द मेजर कैरेक्टरिस्टिक बिटवीन प्लांटी एंड एनिमलिया। एंड इसमें ऑल तरह का ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, टिश्यू लेवल, ओ फॉर ऑर्गन लेवल एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑल्सो। मोस्टली ऑल आर 100% heterotropic है। So this is the criteria characteristic based on that the Whittaker placed the 5 kingdom of classification. Will be next detail we can study each and every class. हम डिटेली each and every class study करेंगे। ओके, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी एंड एनिमलिया इसमें थोड़ा सिंक्रोनाइज होगा, वो 3rd एंड 4th चैप्टर में डिटेल स्टडी करेंगे और प्लांट और एनिमल के डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन को स्टडी करेंगे। तो दिस इज अप टू दिस, आई एम स्टॉपिंग हियर। ओके, एंड एनी क्वेरी यू हैविंग यू कैन आस्क मी फ्रिक्वेंटली द क्वेश्चंस, आई विल गिव योर आंसर। मैं नोट्स भिजवाता हूँ आपको, उसके थ्रू आप जाइए, और नहीं समझ में आता तो यू कैन कम टू स्कूल ऑल्सो। थैंक यू टू ऑल द स्टूडेंट्स।